प्रकृति और खनिज संपदा से भरपूर झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक सूबे के श्रम एवं नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव लगातार विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई पहल शुरुआत कर चुके हैं। इसी कड़ी में सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में उद्योग विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें राज्य में नए उद्योग लगाने और बंद पड़े उद्योग को चालू करने पर चर्चा सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री जी का सोच है और विभाग का भी सोच है। सभी पदाधिकारी कोऑपरेटिव भी हैं, काम करने का इच्छा भी जता रहे हैं और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए चाहे विदेश से हो या देश से हो, हम लोग यहाँ पे बड़े से बड़े उद्योग लगाएंगे ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि हमारा राज्य का मजदूर भाई, किसान भाई बाहर दूसरे राज्य में पलायन नहीं करे, उसके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास सेक्रेटरी के द्वारा भी और पूरे विभाग के डायरेक्टर के द्वारा भी कई सुझाव आए हैं और उस पर हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। ये पहला समीक्षा मीटिंग था, कई बिंदु है, कुछ अफसर का कमी है, वो सारे बिंदु पर बात हुआ है और निश्चित रूप से राज्य के हित के लिए जो बेहतर से बेहतर होगा हम लोग सब मिलकर। सर, ये जो पहले से उद्योग लगे हुए हैं यहाँ पर भलाई के लिए और उनको और मजबूत करें, वो सारी बिंदु पे चर्चा हुई है। जहाँ जो कठिनाइयाँ है या किस कारण से फैक्ट्री नहीं चल रहा है, कहाँ उसको क्या समस्या है, कहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है, वो सारे बिंदु पे बातें हुई है और वो सारे चीज़ों को हम लोग देख लिए हैं और जहाँ कोई प्रॉब्लम होगा फिर उनसे भी बात करेंगे, भाई आपको क्या दिक्कत है, क्यों आप नहीं चला पा रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है, और उनको मदद करने की आवश्यकता होगा तो हम लोग मदद करेंगे। विभाग उसमें थोड़ी कमजोरी है। आपको लोगों क्या बताएं, उद्योग इंडस्ट्री की स्थापना में जमीन की परेशानी झारखंड में जो नेचर लैंड पे भी चर्चा हो गया है, उसमें जो नियम संगत होगा वो हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। स्टाफ की कमी राज्य हित में जो भी कदम उठाना होगा वो कदम उठाएंगे। पिछली सरकार में जिस लैंड बैंक की स्थापना की गई थी, अब उसे रद्द करने की मांग हो रही है। नियम बदलते रहता है, बनते रहता है। अभी तो शुरुआत है, पहली मीटिंग है, सभी बिंदु पर चर्चा हुई और जब सब लोग कोऑपरेट करना चाह रहा है राजहित में तो फिर दिक्कत कहाँ है। मंत्री जी, एक सवाल है, अभी आपने एक जिक्र किया बिचौलिया का कि पूर्ववर्ती सरकार में बिचौलिया के द्वारा उद्योग विभाग में बहुत नुकसान हुआ, तो क्या थोड़ा उसको क्लियर कर दिया? जो हुआ आप लोग भी जानते हैं, आप ही लोग ने चला रहे थे बीजेपी के राज में क्या हुआ, तो फिर उस चीज़ों को हमसे क्या बोलवा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मेरा विभाग साफ सुथरा चले, कहीं कोई बिचौलिया नजर नहीं आवे, क्योंकि हम लोग भी सारे लोगों को जानते हैं, नहीं तो छोटा राज है, हमें तो पता है ना कि कौन क्या है नहीं यहाँ है। तो हम लोग सारी चीज़ों पर गंभीरता से लिए कि हमको कल कोई कड़ा कदम नहीं उठाना पड़े, तो भाई पहले ही सतर्क कर दें। भाई वैसे लोगों से सावधान रहिए जिन्होंने पहले ही राज को बदनाम कर चुका है। जनवरी से देखिए ना कितने निवेश, मतलब आप जाएंगे बात करने? एकदम जाएंगे बात करने, उनको भी बुलाएंगे, हम यहाँ बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे, आप देखते तो जाइए। ये नई इंडस्ट्री पॉलिसी को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है? बहुत सारी चर्चा हुआ, एक ही बार सब पूछ लीजिएगा, फिर अगला परिणाम क्या दे रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, अभी आपने कहा कि ये जो रिक्तियाँ को लेकर आपने सभी विभागों का अधिकारी से मांगा था, ऐसा कोई डाटा कि हाँ डाटा मांग रही है जी, 2-3 दिन के अंदर आपको डाटा उपलब्ध भी करा देंगे और डाटा तभी उपलब्ध कराएंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से हम वार्ता नहीं कर रहे कि भाई कब तक होगा, क्योंकि काम करना है तो बेहतर सुविधा नहीं देंगे, हमारा स्टाफ नहीं रहेगा तो काम हम कैसे करेंगे, इसके लिए माननीय से बात कर लेंगे।